तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 11th में एडमिशन कैसे होता है। यानी जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2024 में एग्ज़ाम 10th क्लास का दिए थे, जितने भी 10th क्लास का स्टूडेंट हैं वो 2024 में एग्ज़ाम दिए थे, अब उनका 11th में यानी इंटर में एडमिशन कराना है। तो आखिर वो कैसे कराएंगे? ओके तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताऊंगा। और एक बात और है कि 11th में एडमिशन कैसे होता है, या कह सकते हैं कि घर बैठकर कैसे जाने। अभी तो आपका मेरिट लिस्ट भी नहीं आया है, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि घर से स्कूल में तक, यानी घर से उठकर स्कूल में जाने तक पूरी प्रक्रिया, यानी कि एडमिशन तक, आपको एडमिशन हो जाने तक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि A to Z जानकारी मैं आपको बताऊंगा। कॉलेज जाने से पहले जान ले। अगर आप कॉलेज जाने से पहले आप जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करने पड़ेगा। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आखिर 11th में एडमिशन कैसे होता है। अगर जाने से पहले अगर सारी बातों को जान लेते हैं तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि घर से स्कूल, यानी घर से लेकर स्कूल तक एडमिशन का पूरी सच्चाई मैं बताऊंगा, पूरी सच्चाई A to Z जानकारी। ओके तो सबसे पहले चलते हैं कि आखिर एडमिशन होता कैसा है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप पता होगा कि सबसे पहले 10th का रिजल्ट आया। ठीक, 10th का रिजल्ट आया। 10th का रिजल्ट, यहीं से आप सारा प्रक्रिया शुरू होता है। जैसे ही 10th का रिजल्ट आता है, यानी कि परिणाम घोषित कर दिया जाता है, जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, अगर रिजल्ट आता है उसी दिन से आपका प्रक्रिया चालू होता है। कैसे कि जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आप पास हैं या फेल हैं। उसके कुछ दिन बाद आपका काउंसलिंग होता है, यानी कॉलेज का काउंसलिंग होता है कि आपको किस कॉलेज में 11th में आपका एडमिशन कराना है। कॉलेज को काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले आप साइबर कैफ़े वाला के पास जाते हैं, यानी जो कंप्यूटर चलाते हैं उसके पास जाते हैं। ठीक, उसके पास जाने के बाद आप कॉलेज का काउंसलिंग करते हैं कि हाँ हमें इस कॉलेज में हमें जाना है। तो आपको 10 कॉलेज चुना जाता है, 5 कॉलेज चुना जाता है कि हाँ हमें इसमें एडमिशन कराना है। ठीक, जिसको आप कर चुके हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हैं। काउंसलिंग आप स्कूल में अभी तक आप कर चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपका हो रहा था काउंसलिंग, जिसमें आप स्कूल चूज किए थे कि हाँ हमें इस कॉलेज में एडमिशन कराना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में A डालें। अब मान लें कि आपको जो पसंद है उसको फर्स्ट में डालें, तो वो सारी चीज़ें हो जाता है। तो हालांकि 1 स्टेप आपका हो चुका है, आप कर चुके हैं, क्योंकि आप काउंसलिंग कर चुके हैं। ये बात सही है, काउंसलिंग आप कर चुके हैं, आप कॉलेज चूज। अब जब चूज किए हैं कॉलेज, तो अब आपका इंतज़ार है मेरिट लिस्ट का। अभी तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं आया है, तो आपको इंतज़ार है किस चीज़ का? मेरिट लिस्ट का। ये आपको पता है? 1 मिनट। आप किसका इंतज़ार है? आपको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। थोड़ा सा तो आपका इंतज़ार क्या है? मेरिट लिस्ट का। अभी तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो पहला बात कि आपको काउंसलिंग किया जाता है कॉलेज का। कॉलेज आप चूज किए, पहला स्टेप आप कर चुके हैं। ठीक, पहला स्टेप आपका पूरा हो चुका है। अब दूसरा स्टेप होगा कि मेरिट लिस्ट। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट कुछ ही दिनों में आपको दिखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट जारी होगा, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा, अगर आपका नाम आ जाता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाता है कि हाँ आप इस कॉलेज में नाम लिखा सकते हैं, तो क्या होता है जब आ जाता है तो तीसरा स्टेप होता है, उसको बोलते हैं इंटीमेशन, ऐसी कुछ बोलते हैं, इंटीमेशन लेटर या ऐसी कुछ बोलते हैं, इंटीमेशन लेटर।
इसका मतलब ये होता है कि जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको वहाँ पर जहाँ पर आप फॉर्म भराए थे वहाँ पर आपको इंटीमेशन लेटर लेना पड़ता है। वो क्या होता है, उसमें आपका कॉलेज का नाम दिया रहता है, यानी कि आपको किस कॉलेज में आपका एडमिशन कराना है। कैसे, जब आप काउंसलिंग करवाए थे कि हमको इस कॉलेज में जाना है, 10 को चुने थे, 5 को चुने थे, तो उसी में से एक को आपका आएगा, ठीक, मेरिट लिस्ट के रूप में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आता है तो, नहीं आएगा तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आप एक को वहाँ जाकर फिर साइबर कैफ वाला के पास बोलेगा कि देखिए मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो अगर आया रहेगा तो वो एक और निकाल के देगा, 10 रुपया लेगा या 20 रुपया लेगा, वो एक और पेज देगा जिसको बोलते हैं इंटीमेशन लेटर। अगर वो डाउनलोड हो जाएगा तो चौथा क्या होगा, चौथा आपको कुछ कागजात लगेंगे। पहला इंटीमेशन लेटर भी लगेगा और उससे पहले कागजात भी लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट। अब आपके मन में डाउट होगा कि आखिर मार्कशीट, ठीक, आखिर मार्कशीट अभी तो आया नहीं है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं, आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो उसके लिए कॉलेज जिम्मेदार है। अब वो सोचेगा नहीं आएगा कि तो करेगा एडमिशन कि नहीं करेगा, करना ही चाहिए उसको, क्योंकि नहीं आया तो स्टूडेंट का थोड़ी ना गलती है। तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके, इंटीमेशन लेटर क्या होता है, अब मेरिट लिस्ट में नाम आया ना तो उसको आपको कॉलेज दिया जाता है कि हाँ इस कॉलेज में आप नाम लिखवा सकते हैं, जो आप दिए थे कि हमको इस कॉलेज में जाना है, तो वही आपको चूज करके दे देता है। तो वही आप इंटीमेशन लेटर में लिखा रहता है कि हाँ आपको इस कॉलेज में नाम लिखाना है, ठीक। चौथा में आपको घर से कागजात, जैसे कि जो भी आधार कार्ड वगैरह है वो आपको लेके जाना है। और कहाँ, जो इंटीमेशन लेटर में आपका कॉलेज होगा, इस पेज में जिस कॉलेज में नाम लिखा है उसी में आपको लिखवाना पड़ेगा, ठीक। तो उसी, जैसे कि इंटीमेशन लेटर में आपको कोई, आप जो चूज किए थे पहला में कि हाँ हमको इस कॉलेज में जाना है, तो वही कॉलेज आपका आ गया। तो अब इंटीमेशन लेटर में आपको वही कॉलेज है तो वही कॉलेज में आपको नाम लिखाना पड़ेगा, यानी कि दूसरा। तो आधार कार्ड, पेन ले जाके आप स्कूल में जिस स्कूल में आपका इंटीमेशन लेटर में नाम है तो उस कॉलेज में जाइए। आपका फ़ी लगेगा, 5वां फ़ी जो भी होगा हेडमास्टर साहब जो प्रिंसिपल हैं वो लेंगे और लेकर आपका एडमिशन कर देंगे। एडमिशन करने के बाद आपको उस कॉलेज से कुछ प्रूफ मिलेगा, आपको प्रूफ ले ही लेना है उस कॉलेज से। अगर एडमिशन हो गया, कि कहें कि जाओ बाबू हो गया एडमिशन, तो आपको ये सवाल उठाना है कि अच्छा इसका प्रूफ क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हम इसी कॉलेज का स्टूडेंट हैं, तो हमें कुछ प्रूफ दीजिए। तो वो कुछ प्रूफ देंगे, जो भी परिचय पत्र हो कोई भी हो वो प्रूफ देंगे, आपका रोल नंबर भी देंगे। तो ये सारे चीज़ आपको देंगे और देने के बाद यहीं से आपका समाप्त हो जाएगा, अब वहीं से आप घर आ जाइएगा। तो ये सारी प्रक्रिया आपको करने पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन 11th में होगा। तो ये आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।